सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 9th में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 9 सिक्ता सेतुः के बारे में पढ़ेंगे। सिक्ता सेतु पाठ पढ़ने के लिए पहले हम इस पाठ का संक्षिप्त में परिचय पढ़ेंगे। इसका परिचय इस प्रकार है कि प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर कथा ग्रंथ के सप्तम लंबक अध्याय पर आधारित है। कथा सरित सागर गुणाढ्य कृत प्राकृत कथा ग्रंथ बृहत कथा का विशालतम संस्कृत संस्करण है। इसमें 18 लंबक यानी कि अध्याय 18 अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना कश्मीरी कवि सोमदेव ने राजा अनंत देव की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। कथा रोचक होते हुए शिक्षाप्रद भी है। तो हम इस कथा का भाग पहला देखेंगे। वो इस प्रकार है कि तव प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, है ना, कि तप में लीन हुआ तपोदत्त वहाँ पे प्रवेश करता है। अहमस्मिन् तपोदत्त यानी कि वो कहता है कि मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणेन क्लेशो मान्योपि विद्यां नाधीत्वन्नस्मि, कि जब मैं तपोदत्त हूँ और बचपन में पिताजी के द्वारा पीड़ा दिए जाने पर मैं विद्या अध्ययन नहीं कर सका। तस्मात् सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रे जातिजनैश्च गृहीतो अभवम् ऊर्ध्व नेह स्वस्य, कि इस कारण मैं परिजनों द्वारा, मित्रों द्वारा और भाई बंधुओं द्वारा निंदित हो गया, ऊपर की ओर लंबी सांस छोड़कर। ऊर्ध्व निःश्वस्य इसका अर्थ होता है कि ऊपर लंबी श्वास को छोड़कर। हाँ विधे, कि हाँ भाग्य। हाँ विधे का अर्थ होता है हाँ भाग्य। किम इदं मया कृतं कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एदपि न चिन्तनं यत्, कि खेद है मुझे कि मैंने यह क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत्, तब कैसी बुरी बुद्धि हो गई थी। तद एपि न चिंतित, कि यह भी नहीं सोचा कि परिधाने अलंकारे भूषिता अपि न शोभते, कि यह भी नहीं सोचा कि अनपढ़ मनुष्य मणिहीन सर्प की भांति सभागृह में नरो निर्मणम भोग्यु सभायाम यदि वा ग्रहे, कि मनुष्य मणिहीन सर्प की भांति सभा में या घर के वस्त्रों में आभूषणों से सुसज्जित होता हुआ भी सुशोभित नहीं होता है। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि तदा यानी तब, प्रविशति इन्हें प्रवेश करते हैं या करता है ना। तपस्यारत तपोदत्तः, तो तपस्या में लीन हुआ तपोदत्त। अहमस्मिन् तपोदत्तः यानी कि मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये यानी कि बचपन में, पितृचरणे यानी पिताजी द्वारा, क्लेश मान्योपि यानी कि संताप या पीड़ा दिया जाता हुआ, विद्यानाम नाधीत्वानमस्मि यानी कि मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया। तस्मात् यानी कि इसलिए या इस कारण से, सर्वे यानी सभी, कुटुंबी भी यानी कि परिवारजन या कुटुंबियों द्वारा, मित्र यानी मित्र के द्वारा। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि सबसे पहले हिंदी अनुवाद में संदर्भ देखेंगे। संदर्भ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमूसी के सिक्ता सेतु नामक पाठ से उद्धत है। यह पाठ सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक यानी कि श्लोक से संकलित है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि इस नाट्यांश में बाल्यकाल में अशिक्षित तपोदत्त की वेदनामयी मन स्थिति का वर्णन किया गया है। और इसका अनुवाद हम देखेंगे कि अनुवाद इस प्रकार है कि
तप में लीन हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिताजी द्वारा पीड़ा दिए जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया। इस कारण मैं परिवारजनों द्वारा, मित्रों द्वारा और भाई बंधुओं द्वारा निंदित हो गया। ऊपर की ओर वह लंबी सांस छोड़कर कहता है कि अरे भाग्य, खेद है, मैंने यह क्या कर दिया। तब कैसी बुरी बुद्धि हो गई थी, यह भी नहीं सोचा कि अनपढ़ मनुष्य सर्प की भांति सभा में या घर में वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होता हुआ भी सुशोभित नहीं होता है। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे। इसकी संस्कृत व्याख्या में हम इसके संदर्भ प्रसंग को देखेंगे। इसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत नाट्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य मुष्या सिक्तासेतुः नामक पाठात् उद्धृत अस्ति। पाठ्योऽयं सोमदेवचरितं कथासरित्सागरस्य सप्तमलम्बकात् संकलितो अस्ति। कि प्रस्तुत नाटक हमारी पाठ्यपुस्तक सेमूशी के सिक्ता सेतु पाठ से उद्धृत है और यह पाठ सोमदेव रचित कथा सरित सागर से सप्तम लंबक से संकलित है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि नाट्योऽस्मिन् बाल्ये शिक्षितस्य तपोदस्य वेदनाम्याः मनः स्थितिवर्णनं कृतमस्ति। कि इस नाटक में बचपन में अशिक्षित तपोदत्त की वेदनामय मन स्थिति का वर्णन किया गया है। संस्कृत व्याख्या हम देखेंगे इसकी। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि संस्कृत व्याख्या देखेंगे कि तदा तपसि लीनः तपोदत्तः प्रवेशं करोति। अहं तपोदत्तः अस्मि। शेषवे तादपादे संत्याप्यमानोऽपि सोमदेव संताप्यमानोऽपि विद्याध्ययनं न कृतवान्। तत्कारणात् अखिले परिवारजनैः सहदभिः बन्धुबान्धवैश्च निन्दितो अजायते। आकाशे दीर्घश्वासे निःश्वस्य हा देवः किमेतद् अहं कृतवान्। तस्मिन् काले कथविधादोन्नतिः अभवत्। इदमपि न विचारितं यत् अशिक्षितं मानव मणिहीन सर्प इव जनसम्पदे गृह वा वस्त्रे आभूषणे च सुसज्जितोऽपि शोभमानं न भवति। कि तब में तल्लीन तपोदत्त प्रवेश करता है कि मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिताजी द्वारा मुझे कष्ट दिया जाता हुआ नहीं पड़ा। इस कारण सभी परिवार के लोग, मित्र, भाई बंधु की निंदा का पात्र बना। और आकाश में लंबी सांस लेकर छोड़ता है कि हे भगवान, यह मैंने क्या किया। उस समय मेरी कैसी दुर्बुद्धि हो गई थी, यह भी मैंने विचार नहीं किया। अनपढ़ आदमी मणिहीन सर्प की तरह जन समूह में अथवा घर के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होते हुए भी सुशोभित नहीं होता है। इसका अगला गद्यांश है। गद्यांश हम पढ़ेंगे अगला। किंचित विस्मय भवुत् किम एतेन दिवसे मार्गभ्रान्तः संध्या यावद् यदि गृहुम पैति तदपि वरं नासौ भ्रान्तो मन्यते। इदानीं तपश्चर्या विद्यामाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। जलोच्छन्नध्वनिः श्रूयते। अयं कृतोऽयं कल्लोलोच्छलनं ध्वनि महामत्स्यो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्। पुरुषमेकः सिक्ताभिः सेतुनिर्माणप्रयासः कुर्वान् दृष्टा साहसम्। हन्त नास्त्याभावो जागति मूर्खाणां तीव्र प्रवाहायां नद्याः मूढोऽयं सिक्ताभिः सेतुनिर्माता प्रवयते। साट्टहासं पार्श्वमुपेत्य भो महाशय किमिदं विधीयते अलमलं तव श्रवणेन पश्य रामो बबन्ध यं सेतुशिलाभिर्मकरालये विद्यत बालकुभिस्तं यास्मि। त्वमति रामात् चिन्तय तावत् सिक्ताभिः क्वचित् सेतुः क्रतुः युज्यते। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि किंचित विमृश्य यानी कि कुछ विचार कर, भवतु यानी खैर या अच्छा,
कि मैतेन इससे क्या प्रयोजन, दिवसे यानी दिन में, मार्ग भ्रांत यानी कि राह से भटका हुआ, संध्या यावत यानी कि सायंकाल तक, यदि ग्रहुम पैती यदि घर पहुंच जाता है, तदपि यानी तब भी, वरम यानी अच्छा है, श्रेष्ठ है ना, नासो यानी नहीं, भ्रांत यानी भटका हुआ, मन्यते यानी माना जाता है। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, संदर्भ वही रहेगा इसका कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी के सिक्ता सेमू नामक पाठ से उद्धत है। यह पाठ सोमदेव कृत कथा सरित सागर के सप्तम लंबक यानी कि सप्तम अध्याय से संकलित है। इस नाट्यांश में तप से विद्या पाने के लिए निश्चय किया हुआ तपोदत्त एक मनुष्य की रेत से नदी पर पुल बनाते हुए देखता है और उसे मूर्ख कहता है। अनुवाद है इसका कि कुछ विचार करके खैर इससे क्या प्रयोजन, दिन में राह भटका हुआ यदि सायंकाल घर पहुंचता है तो भी वह श्रेष्ठ है, उसे भटकता हुआ यानी कि भूला हुआ नहीं माना जाता है। यह मैं यानी कि तपोदत्त अब तपस्या से विद्याध्ययन के लिए प्रवृत्त हूँ। पानी उछलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है तो कहता है कि अरे, वह कहता है कि अरे ये लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कोई बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ होना चाहिए। तो वह देखता हूँ यानी कि देखता है, एक मनुष्य को बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए, खेद है संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। यह मूर्ख तेज प्रवाह वाली नदी में बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है और जोर से हंसते हुए बगल में पास जाकर, हे महाशय यह क्या किया जा रहा है, बस 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 परिश्रम मत करो, देखो भगवान राम ने जिस पुल को समुद्र पर शिलाओं से बनाया था उसे आप बालू से बनाते हुए राम से भी आगे जा रहे हैं, तो सोचिए बालू से कहीं पुल बनना उचित है। इसकी अब हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। संस्कृत व्याख्या में इसका संदर्भ प्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है। नाट्यांशोष्मम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकं शेमुष्या सिक्ता सेतु नामक पाठात् उद्धत पाठ्योऽयं सोमदेवकृतस्य कथासरित्सागरस्य सप्तम लंबकात् संकलितो अस्ति। यह नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुषी के सिक्ता सेतु पाठ से उद्धत है और यह पाठ सोमदेवकृत कथा सरित सागर के 7वें अध्याय से लिया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि प्रसंग में हम देखेंगे कि नाट्यांश में तपश्चर्या विद्यार्जनाय कृतसंकल्प तपोदत्त मनुष्य में एकम बालुकाभि नद्या धरण निर्माणम कुर्वन्ति पश्यति च मूर्ख वदति। इस नाट्यांश में तपस्या से विद्यार्जन के लिए दृढ़ संकल्पित तपोदत्त ने एक मनुष्य को बालू से नदी पर पुल बनाते हुए देखा और उसे मूर्ख कहता है। इसकी व्याख्या संस्कृत व्याख्या में हम देखेंगे। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि किमपि विचार्य अस्तु किमने दिने पथभ्रष्ट सायंकाल पर्यंत यदि सदनं प्राप्नोति तदा अपि श्रेष्ठः सः भ्रमति न जायते। अयम् अहम् अधुना तपसा विद्याध्ययनं निरतः अस्मि। जलोद्धर्गमनं शब्द आकर्ण्यन्ते। अरे एषः तरङ्गाणाम् ऊर्ध्वगमनस्य शब्दः कस्मात् स्थानात् आयाति, विशालमीनः नक्र वा स्यात् तैर्हिषे मानवेकं बालकाभिधरणस्य षष्ठे प्रयत्नं कुर्वन्तं अवलोक्यं हासपूर्वकं। ध्यान हाँ संसारेण बालिशानां भावः वर्तते एव विवेकिनः प्रवाहमानायां सरित बालुकाभिः धरणं स्पृष्टुं प्रयासं करोति। अट्टहासपूर्वकं कक्षे समीपं गत्वा, हे महोदय किमेतत् सम्पाद्यते पर्याप्तते श्रमणे अवलोकय सागरे भगवान् रामः यः धरणं प्रस्तरे निर्मितवान् तद् भवान् सिक्ताभिः निर्माणं कुर्वन् रामदपि अग्रे गच्छति ताहि विचारय कुत्रचित् बालुकाभिः धरणस्य निर्माणम् उचितम्। कि कुछ विचार करके कि खैर इससे क्या दिन में भूला हुआ यदि सायंकाल घर आ जाए तो भी अच्छा ही है, उसे भटका हुआ नहीं मानते हैं। यह मैं अब तब से विद्याध्ययन के लिए संलग्न हूँ। पानी से उछलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वह कहता है कि लहरों से उछलने का शब्द कहाँ से आ रहा है, कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा तो देखता हूँ। एक व्यक्ति
बालू एक व्यक्ति को बालू से पुल बनाने का प्रयत्न करते हुए देखकर वह हंसता है और कहता है कि संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। यह विवेकहीन बहती हुई नदी में बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है और वह पास में जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि हे महोदय, यह क्या कर रहे हो, बस परिश्रम मत करो। देखो, सागर में भगवान राम ने जिस पुल को बनाया था वह पत्थरों से बनाया था, आप तो बालू से पुल निर्माण करते हुए राम से भी आगे निकल गए। विचार करो, कहीं बालू का पुल का निर्माण उचित है। अगला इसका पद्यांश हम देखेंगे। नाट्यांश में पुरुष कहता है अगला कि भोस्तपवश्वेन कथम मामम अवरोधम करोषि प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति कावश्यकतां शिलानां स्वीकृताभिरेव सेतु करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। तो तपोदत्त कहता है कि आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यसि सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतित न वा। पुरुष कहता है सोत्प्रासम चिंतितम सम्यक चिंतितम नाह सोपान सहायतया अधिरोढ़ु विश्वसिमि समुक्त लुप्यैव गंतुम श्रमोऽस्मि। तपोदत्त स व्यंग्यम साधु साधु आजन्यमेप्य तिकास्ति काम्रसि आप। पुरुष स विमर्शम कोऽत्र संदेह किंच विना लिप्यक्षरजानं तपोभिरेव केवलम्। यदि विद्यावशे श्रुते सेतुरेषु तथा मम भोस्तपस्विन हे तापस यानी कि अरे तपस्विन कथम यानी क्यों माम यानी कि माया मुझे अवरोध करो से यानी कि रोक रहे हो प्रयत्न यानी प्रयास से किम यानी न यानी कि क्या नहीं सिद्धम भवति यानी सिद्ध होता है और महत्व में जरूरत और शिला नाम यानी कि शिलाओं की। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। इसका संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हम संदर्भ देखते हैं। यह नाट्यांश पाठ्य पुस्तक सेमुषी के सिक्ता सेतु नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ सोमदेव रचित कथा सरित सागर के 7वें नंबर अध्याय से लिए संकलित है। इस नाट्यांश में पुरुष वेश वाला इंद्र नदी में बालू का पुल बनाने का निष्फल प्रयत्न कर तपोदत्त को परिश्रम, लिपि, अक्षर ज्ञान तथा अभ्यास की ओर अनुप्रेरित करता है। इसका अनुवाद इस प्रकार है। पुरुष कहता है, अरे तपस्वी, तू मुझे रोकता है, प्रयत्न से क्या सिद्ध होता है, शिलाओं की क्या ज़रूरत है, दृढ़ संकल्प के साथ बालू से भी पुल बांधूंगा। तपोदत्त अचंभा है, बालू से भी पुल बनाओगे क्या? बालू जल के प्रवाह में ठहर जाएगी क्या? आपने यह कभी सोचा है या नहीं? तो पुरुष कहता है उपहास के साथ, सोचा है, अच्छी तरह सोचा है। मैं सीढ़ियों के मार्ग से अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता, उछल कर या छलांग मारकर जाने में ही समर्थ हूँ। तो तपोदत्त कहता है कि व्यंग से कि बहुत बहुत अच्छा, तुम तो हनुमान जी से भी बढ़कर निकले। पुरुष सोच विचार कर, इसमें क्या संदेह है और क्या, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से यदि विद्या तेरे वश में हो जाए तो मैं तेरा पुल भी वैसा ही है। इसकी संस्कृत व्याख्या हम देखेंगे। संस्कृत व्याख्या में सबसे पहले हम इसका संदर्भ प्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है कि नाट्यांशो अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकं क्षेमुष्य सिक्ता सेतुः नामक पाठात् उद्धृत अस्ति। पाठ्योऽयं सोमदेवचरितस्य कथासरित्सागरस्य 7 लंबकात् संकलितो अस्ति। कि यह नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी के सिक्ता सेतु पाठ से उद्धृत है। यह पाठ सोमदेव रचित कथा सरित सागर के 7वें लंबक से लिया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि नाट्यांश में पुरुष वेश इंद्र नद्या सिक्ता सेतु निर्माणस्य निष्फलं प्रयत्नं कृत्वा तपोदत्त परिश्रम लिपिज्ञानम अक्षरज्ञानम तेषाम् अभ्यासं च प्रति अनुप्रयति। इस नाट्यांश में पुरुष वेश में पुरुष के
वेश में यानी कि पुरुष वेश में इंद्र नदी में बालू से सेतु निर्माण का निष्फल प्रयास करके तपोदत्त की परिश्रम, लिपि ज्ञान, अक्षर ज्ञान और उसके अभ्यास के प्रति प्रेरित उसे करता है। इसकी संस्कृत व्याख्या है। पुरुष कहता है, पुरुष कहता है कि हे तापस, कस्मात् कारणात् माम अवरोधयसि प्रयासेन किम न सिद्धयति। क्या कहता है वो पुरुष कि कस्मात् कारणम किम न कारणम माम अवरोधयसि प्रयासेन किम न सिद्धयति। प्रस्ताराणाम किम महत्वम दृढ़ संकल्पेन बालुकाभिरेव धरणम निर्मास्यस्य। कि पुरुष, हे तपस्वी जो किस लिए मुझे आप मना कर रहे हो। जब उसे मना करता है तो उसे यही कहता है कि हे तपस्वी, आप मुझे किस लिए मना कर रहे हो, है ना। प्रयास से किया सिद्ध नहीं होता। पत्थरों का क्या महत्व, दृढ़ संकल्प से बालू भी पुल बनाया जा सकता है। तो तपोदत्त है वह कहता है कि उपहास कुतूहलम बालुकाभिरेव धरणम निर्मास्यते अपि बालुका सलिलधारायां स्थिरा भविष्यन्ति अपि त्वया विचारते न त्वया। तपोदत्त आश्चर्य, बालू से पुल बनाओगे, क्या बालू पानी के प्रवाह से ठहर जाएगी? क्या तुमने यह सोचा भी है या नहीं? तो पुरुष कहता है, उपहासपूर्वकम अनेकशः विचारितम सम्यक गुरुपणेन विचारितम अहम पद्ध सिद्धि सरणिभिः अट्टालिकायाः उपरि गन्तुं विश्वासं न करोमि। सम्यगम उपरि प्लुत्वा एव यातु समर्थो अस्मि। उपहास पूर्वक अनेक बार विचार किया है, अच्छी तरह से विचार किया है। मैं सीढ़ियों से छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता, अच्छी तरह से उछलकर ही जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त व्यंग्येन सहमितम उत्तमः त्वं तुम हनुमंती उल्लंघयस्यसि। व्यंग्य के साथ, कि बहुत अच्छा, तुम तो हनुमान जैसे भी को भी लांग गए। तो पुरुष कहता है, पुरुष है वो कहता है कि विचार सहितम का अत्र शंका वर्तते किंच लिपि ज्ञानम वर्ण ज्ञानम च अंतरेण मात्र तपश्चार्य भी यदि विद्या अधिकृत्य तदा इदम में धरणम एवमेव। सोचकर इसमें क्या संदेह है, जब लिपि ज्ञान और अक्षर ज्ञान के बिना मात्र तप से ही यदि विद्या ग्रहण की जा सकती है तो मेरा यह पुल भी इसी प्रकार से बन सकता है। अगला है इसका, तपोदत्त जो है वो कहता है कि सविलक्षम आत्मगतम अये मोमे वाद्यशेकम भद्र पुरुषो अयम अधिशिक्षपति नूनम सत्यम मत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनैव वेदुष्यमवाप्तुम अभिलाषिम तविताइदम भगवत्या शारदायाम अवनामा गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः पुरुषार्थरेव लक्ष्यं प्राप्यते प्रकाशम। भव नरोत्तमः ना अहम जाने यत् को अस्ति भवान् परंतु भवदीव उन्मीलितं मे नयनयुगलं तपोमन्त्रेण विद्यामावप्तं प्रयत्मानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतुनिर्माण प्रयासं करोमि तदादीनि विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि सप्रणाम गच्छति। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि सविलक्षम यानी कि लज्जापूर्वक, आत्मगतम यानी कि अपने आप से, अरे अयने अरे या ओ, मोम मामे वोक्षिद्यश यानी कि मुझे ही लक्ष्य बनाकर, भद्र पुरुषो अयम यानी कि यह भला मानुस है ऐसा, अधिक्षिपति यानी कि अपेक्ष कर रहा हूँ, नुनम यानी कि निश्चित रूप से, सत्यम मात्र यानी कि इस बात में सत्य को, पश्यामी यानी देख रहा हूँ, अक्षर ज्ञानम विनैव यानी कि वर्ण ज्ञान मंत्रण यानी कि वर्ण ज्ञान के बिना, और वैदुष्य मवाप्तुम यानी कि विद्वता प्राप्ति को। इसके हम संदर्भ प्रसंग देखेंगे हिंदी में। इसका हिंदी अनुवाद में संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि यह नाट्य हमारी पाठ्य पुस्तक से मुशी के सिक्ता सेतु नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ सोमदेव कृत कथा श्री सागर के सप्तम लंबक से लिया गया है। इस नाट्यांश में तपोदत्त के लिए अपने निरर्थक प्रयास का ज्ञान हो जाता है। वह
पुरुष वेशधारी इंद्र के व्यंग को समझकर अध्ययन के प्रति अनुप्रेरित होकर गुरुकुल को प्रस्थान कर जाता है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि लज्जापूर्वक अपने आप से, उसे जब लज्जा आती है तो वो कहता है कि लज्जापूर्वक अपने आप से ही कहता है, अरे यह भला मानुष तो मुझे ही एक लक्ष्य करके आक्षेप कर रहा है। निश्चित रूप से यहाँ मैं सत्य देख रहा हूँ, अर्थात इसकी बात सच है। अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूँ, तो यह भगवती देवी सरस्वती का ही अपमान है। मुझे गुरु के घर जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। सबके साथ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आप मैंने मेरी आंखें खोल दी। तब मात्र से ही विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी बालू से ही पुल बनाने का प्रयास करूँगा। तो अब विद्या अध्ययन यानी कि पढ़ाई हेतु गुरुकुल के लिए मैं जाता हूँ। वह प्रणाम करके प्रणाम से ही चला जाता है। इसकी हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। संदर्भ प्रसंग देखेंगे। संदर्भ प्रसंग में हम देखते हैं कि नाट्योऽंशोऽयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकाशयमुष्य सिक्ता सेतु नामक पाठात् उद्धत अस्ति। पाठोऽयं सोमदेवकृत्य कथासरित्सागरस्य सप्तमलम्बकात् संकलितो अस्ति। यह नाट्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक सेमुषि के सिक्ता सेतु पाठ से उद्धत है। यह पाठ सोमदेवकृत कथासरित्सागर के सप्तम लंबक यानी कि सप्तम अध्याय से संकलित है। नाट्यांशोऽस्मिन् तपोदत्ताय स्वीकस्य निरर्थक प्रयासस्य ज्ञानं भवति। अतो असं पुरुषप्रीणः इंद्रस्य व्यङ्ग्यम् अवगम्य अध्ययनं प्रति अनुप्रेरितः भूत्वा गुरुकुल च गच्छति। इस नाट्यांश में तपोदत्त ने अपने निरर्थक प्रयास का ज्ञान होता है और वह पुरुष उपेंद्र के व्यंग को समझकर अध्ययन के प्रति अनुप्रेरित होकर गुरुकुल चला जाता है। इसकी व्याख्या संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। संस्कृत व्याख्या हम देखेंगे कि तपोदत्तः सज्जनं स्वागतम् अरे मामेव लक्ष्यीकृत्य एषः सज्जनम् अधिपक्षिपति कि निश्चितमेव अस्मिन् वचने यथार्थम् इक्षे वर्णज्ञानमन्तरेण पाण्डित्यलुब्धम् इच्छामि। तदीर्घदेव्या सरस्वत्यापमानमस्ति। गुरु आवासम् एव प्राप्य अहं विद्याध्ययनं कुर्याम्। उद्यमेन एव उद्देश्य लभ्यते। सार्वजनिक रूपेण हे मानवश्रेष्ठम् अहं न जानामि युत्वं कोऽपि परच युष्माभिः मम नेत्रयुगलम् उद्घाटितं केवलं तपसा ज्ञानलुब्धः प्रयासः कुर्वन्। अहमपि बालुकाभिरेव धरणषष्टिप्रयत्नं करोमि। तैः अधुना विद्यार्जनाय अहं गुरोः आश्रमं प्रति प्रस्थानं करोमि इति अभिवादनेन सह यति। कि तपोदत्त लज्जा के साथ स्वयं से यानी कि अरे मुझे ही निशाना बनाकर यह सज्जन अपेक्षा कर रहा है। निश्चित ही इसके कथन से सद दिख रहा है। वर्ण ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ, तो यह देवी सरस्वती का अपमान है। गुरु के आश्रम में ही पहुंचकर मुझे विद्या अध्ययन करनी चाहिए। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। खुले में कि हे मानव श्रेष्ठ, मैं जानता हूँ कि तुम कोई भी हो, परंतु तुमने मेरी आंखें खोल दी। केवल तब से ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हुए मैं भी पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आज ही विद्या प्राप्त करने के लिए मैं आश्रम की ओर प्रस्थान करता हूँ। ऐसा कहकर वह अभिवादन के साथ चला जाता है। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। इस पाठ को आप पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक समझे के याद करेंगे। धन्यवाद।